आपको मालूम है कि बिहार संग्रहालय हर 2 वर्षों पे एक बिनाले का आयोजन करता है। पहला तो क्यों करता है, क्योंकि अगर आप देखिएगा दुनिया में तो जो होते हैं दुनिया में वो आर्ट के बिनाले होते हैं, जहाँ पे गैलरीज आर्टिस्ट अपना कलाकृति लेके जाते हैं, फिर वो खरीदा बेचा जाता है। तो दुनिया में वेनिस आर्ट बिनाले है, मियामी में होता है, बाज़ल आर्ट बिनाले स्विट्ज़रलैंड में होता है। तो ये सब काफ़ी पहले से होता है, लेकिन सब आर्ट के बिनाले हैं। जब बिहार संग्रहालय बना तो हम लोग की ये इच्छा हुई कि हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पर कि संग्रहालय आके अपने हिस्ट्री को, कल्चर को, हेरिटेज को, अपने आर्टिफैक्ट्स को दिखा सके, एग्जिबिट कर सके, और जो म्यूजियम की इशूज हैं उस पर डिस्कस कर सके। इसलिए हम लोग जो करते हैं बिनाले, उसमें एग्जीबिशन भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी होता है। तो तरह तरह की गतिविधियां होती हैं, और ये 7 अगस्त से शुरू होके जिस दिन हमारा स्थापना दिवस है उस दिन शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। तो अगर आप लोग में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि पहला बिनाले 2021 में शुरू किए थे हम लोग, जब ये कंसेप्ट लाए थे। तो उस समय में कोरोना हो गया तो हमको वर्चुअल करना पड़ा। तो वो वर्चुअल जो हुआ तो उससे घाटा तो ये हुआ कि फिजिकली लोग नहीं आए, एग्जीबिशन नहीं आए, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि दुनिया के बहुत सारे म्यूजियम जुड़ गए, क्योंकि वे लोग अपने ही यहाँ से अपने वर्चुअल मोड में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए। 23 में जो कि दूसरा बिनाले था, जिसमें लगभग 30-32 देश ने भाग लिया, उसमें G20 का हम लोगों ने आर्ट एग्जीबिशन भी किया था, टुगेदर वी आर्ट। आप लोगों को याद होगा, एक बहुत खूबसूरत एग्जीबिशन हुआ था जिसमें 29 देशों से हमने कलाकृति मंगाई थी, उसका एग्जीबिशन किया था। उसके अलावा बहुत सारे देश अलग से भी आए थे, जैसे नेपाल का बहुत खूबसूरत एग्जीबिशन हुआ था। तो कई देश अलग से भी आए थे, और G20 के आर्ट एग्जीबिशन में बहुत लोग भाग लेने आए थे। इस बार क्या अंतर है? इस बार मुख्य अंतर ये है कि इस बार जो हम लोग कर रहे हैं बिनाले, ये ग्लोबल साउथ के लिए कर रहे हैं। तुम लोगों को सब जगह कागज में मिले ग्लोबल साउथ। क्या है ग्लोबल साउथ? तो हम लोगों ने ये पाया कि यूरोप को, अमेरिका को, विकसित देशों को और अच्छे शहरों में तो कार्यक्रम होते हैं आर्ट के, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के और एशिया के, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जिनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो उन देशों का, जो कि ग्लोबल साउथ के हैं, अफ्रीका महादेश के हैं, लैटिन अमेरिका के हैं, अपने एशिया के हैं, उन देशों को एक मौका मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक कार्यक्रम में भाग लेने का, एग्जीबिशन लाने का, सेमिनार में भाग लेने का। इस बार हम लोगों का जो फोकस है वो ग्लोबल साउथ पे है। तो जो 8 देश भाग ले रहे हैं, इसका नाम ये सब आपको डिटेल में इसमें मिलेगा। जो आपका ब्रोश्योर है उसमें सारा डिटेल है कि कौन 8 देश भाग ले रहे हैं, उनके एग्जीबिशन आ रहे हैं। इस एग्जीबिशन के अलावा बहुत सारे देश के लोग या विद्वान या आर्ट कल्चर से जुड़े लोग हमारे सेमिनार में भी भाग लेने आ रहे हैं। तो 8 तो अंतर्राष्ट्रीय पार्टिसिपेशन है, और अपने देश से 4 प्रमुख संस्था है। एक संस्था है NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली है। IGNCA है, वो भी दिल्ली की भारत सरकार की संस्था है। ICCR है, इंडियन कल्चरल रिलेशन का जो भारत सरकार की संस्थान है। और एक प्राइवेट म्यूजियम है मेहरानगढ़, जो राजस्थान का है। तो 8 एग्जीबिशन तो 8 देश का हुआ, 4 हो गए भारत के प्रमुख संस्थानों के, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विट्जरलैंड से आएगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इमर्सिव एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखाएंगे, जिसमें हमारे म्यूजियम में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उसको आप बहुत इंटरेक्टिव रूप से नए तरीके, नई टेक्नोलॉजी उसको भी आप देख पाइएगा। ये 12-13 एक्टिविटी मेजर एक्टिविटी है। तो चूँकि हमारे पास इस बार एक और भी अंतर लाए हैं हम लोग कि सब कार्यक्रम केवल बिहार म्यूजियम में नहीं होगा, कुछ कार्यक्रम पटना म्यूजियम में होगा और कुछ कार्यक्रम बापू टावर में भी होगा। तो हम लोग विस्तार भी करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे पूरा शहर इसमें भाग ले। ये केवल संग्रहालय, बिहार संग्रहालय में नहीं होगा। एक बार देखो, मीडिया का भी स्ट्रेटजी चेंज किया है, जहां आपसे हमको अनुरोध करना है कि आपको हम इतना मटेरियल दिए हैं कि ये चीज़ 3-3.5 महीने चलेगी। तो हम लोग का जो एक तरीका है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो जिस दिन होता है या उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2-3 बार निकल गया और चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम लोग जो कैंपेनिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से,
या हमारा पार्टनरशिप ये इंडिया टुडे भी है, फ्रंट लाइन भी है, आउटलुक भी, ये लोग भी, आउटलुक ने तो आर्टिकल निकाल भी दिया। तो ये लोग क्या करते हैं कि हम आपसे अनुरोध ये करना चाहते हैं, तुम सब पटना के हो, बिहार के हो, बिहार के लिए हो रहा है, बिहार म्यूजियम का है, तो इसमें से कहानी जितनी निकलती है तो उसको बार बार करोगे तो एक ब्रांडिंग होगी, पूरे देश के लोग अलग अलग समय पे आएंगे, सारे लोग शुरू में नहीं आ जाएंगे। जब हम एग्जीबिशन बदलेंगे, नॉर्मली एग्जीबिशन एक साल, एक महीने, 1.5 महीने का होगा, उसके बाद हम फिर बदलेंगे, फिर हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे, फिर दूसरा सेट ऑफ सेमिनार करेंगे। तो आप एक बार केवल 7, 8, 9 को नहीं आइए, आप बीच बीच में भी आते रहिए, और जो गतिविधि होती है उसका अनुभव जो आपका है, जो चीज़ आप देखते हैं, जिनसे आप मिलिएगा, जो एग्जीबिशन चेंज होगा वो देखिएगा, चीज़ सब बदलते रहेगा। तो ये लगातार करोगे तो इसकी ब्रांडिंग जो हम लोग चाहते हैं उसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और जब हम एक्टिविटी करेंगे तो हम लोग उसका सोशल मीडिया पे जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर लाएंगे। इसमें आपका सहयोग हमारा टूरिज्म कर रहा है, पीआरडी कर रहा है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी है, टूरिज्म की तरफ से है। तो कुल मिला जुला के एक बिहार का उत्सव बनाना है और इसमें सारे लोग भागीदार हैं, उसमें मीडिया एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अपेक्षा खाली यही है कि जितना तुम लोगों को आइडिया है, क्रिएटिव हो, हमको नहीं। अच्छा, हमको ऐसा भी नहीं, हमारा क्या कहना है कि हम कोई बहुत बड़ा चीज़ दे रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव नहीं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा चीज़ एक्सपीरियंशियल आए। जैसे तुम मान लो आए, इस एग्जीबिशन को देख रहे हो, उसमें बच्चों की क्या फीलिंग हो, क्या आनंद आ रहा है। तो मेरा भाषण सुनने की तुलना और मेरी बात करने की तुलना में जो लोग देख रहे हैं, जो लोग महसूस कर रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनका कैसा अनुभव हुआ, आपको कैसा लगा, ये तो है ही है। बाहर के जो आपके अतिथि आए हैं, जो लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, दर्शक आए हैं, उस चीज़ पर थोड़ा फोकस करने से आप लोग, हम आपको तुमको पत्रकारिता नहीं सिखला रहे हैं, आप सब विद्वान हैं, तुम मालूम है, लेकिन एक स्टाइल जो होता है वो एक्सपीरियंशियल होने से क्या, जनता में ज़्यादा पहुँच उसकी होती है, लोगों तक ज़्यादा हो जाता है। अगर आप अनुभव के रूप में करिएगा, उसको थोड़ा फोटो फीचर करिए, जैसे भी करो, वो मेरा है कि थोड़ा इसको लंबा, क्योंकि चलेगा 3, 3.5 महीने चलेगा। पटना कलम का जो हमारे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, इसका एग्जीबिशन हम लोग पटना म्यूजियम में ही लगा रहे हैं, और पटना म्यूजियम तो 5 तारीख से खुल गया है, और 7 तारीख को तो वहाँ भी एक एग्जीबिशन का उद्घाटन होगा। 6 तारीख को हेरिटेज वॉक, उसमें भी आप लोग सादर आमंत्रित हैं, लेकिन उसका सुबह समय 6:30 बजे, ज़्यादा नहीं चलना है, पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम तक आना है, सुबह 6:30 बजे। हेरिटेज वॉक हम लोग एक आयोजित किया जिसमें कि आप आइए और पटना कलम को एक साथ देख पाओगे, क्योंकि हम लोग करीब 150 पटना कलम की कलाकृति का प्रदर्शनी करेंगे, और उस समय हम पटना कलम पर कुछ सेमिनार भी करवाएंगे, जो विद्वान लोग हैं, जो जानते हैं पटना कलम के बारे में, क्योंकि उसको फिर से हम लोग लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास करेंगे।